हेलो दोस्तों, ये है जियोग्राफी विद अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये है घटना चक्र 2025 जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का जो है संग्रह है। देर ना करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से भारत जिस गोलार्ध में स्थित है वह है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो वह है उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये जो है 2.43% है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का अवरोही क्रम है, तो ये जो है रूस है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में जो है भारत का पहला स्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है विश्व में, तो ये जो है 7वां स्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का देश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, मतलब भारत का जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो विस्तार है वह कितना है, तो ये जो है 2,933 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला नंबर देखते हैं बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, ये कथन और निष्कर्ष है। दूसरा है कारण है राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, तो ये जो है दोनों सही हैं तथा व्याख्या जो है ये सही नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार जो है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो किसे जो है पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो वह जो है इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट जिस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है वह कौन सा अक्षांश और देशांतर है, तो वह 6 डिग्री 45 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश एवं 93 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर पे जो है निर्धारित की गई है। जो भारत की दक्षिणी सीमा है वह बंगाल की खाड़ी में है और ये जो है 6:45 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी जो है उसे निर्धारित की गई। अगला नंबर क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट की विशेषता है, तो इंदिरा पॉइंट की क्या विशेषता है, तो इसमें वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला नंबर देखते हैं भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच औसत समय GMT से आगे है, तो ये जो है 5.5 घंटा आगे है।
अगला नंबर देखते हैं, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है तो जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है वह जो है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है, तो वह जो है 82.5 डिग्री जो है पूर्व की तरफ है, वह जो है भारत की मानक देशांतर रेखा है। अगला नंबर है, भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है तो वह जो है 82.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर से भारत का जो है प्रमाणित समय लिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच स्थानीय समय में लगभग अंतर है, तो ये जो है लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला नंबर है, भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है तो वह कौन कौन सा ऐसे राज्य हैं, तो उसमें पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस जिले से होकर गुजरती है वह कौन सा जिला है, तो वह है मिर्ज़ापुर जो प्रयागराज के निकट स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए समय कितना लगता है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में या एक देशांतर पार करने में जो है 4 मिनट का समय लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है तो लगभग 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि अक्षांशों के मध्य विस्तारित है, तो भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है या विस्तारित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि देशांतरों के मध्य विस्तारित है, तो भारत की जो मुख्य भूमि है कितने से कितने देशांतर के मध्य है, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा में से जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है वह कौन सी रेखा है, तो वह है जो कर्क रेखा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत विषुवत रेखा के जिस ओर स्थित है तो वह जो है उत्तर की ओर स्थित है, भारत विषुवत रेखा के। अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका ट्रिक होता है गमछा झाड़ मित्र पर। तो जो है पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तब यहाँ अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। अगर जो है विषुवत रेखा जो है कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा होती भारत में, तो यहाँ जो है तापमान अधिक होता और वर्षा जो है अधिक होती। अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा जिस नदी को 2 बार काटती है, इसमें कर्क रेखा किसको 2 बार काटती है, किस नदी को, तो माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कांगो नदी जो है वह जो है विषुवत रेखा जो है कांगो नदी को 2 बार काटती है, और जो है कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी स्थित है, तो नर्मदा नदी कहाँ स्थित है, वह जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोन रिहंद बेतवा को काटती है, सोन रिहंद बेतवा को काटती है, कौन सा रेखा काटती है, तो वह कर्क रेखा काटती है। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर युद्ध हुआ था, तो वह कितनी बार हुआ, वह 3 बार हुआ। सन कौन कौन सा है, एक 1948, एक 1965 और एक 1999 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध हुआ था, तो वह बांग्लादेश की समस्या के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के कारण हुआ था।
अब कुछ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विषय में देखते हैं। तो ये है, भारत व श्रीलंका को अलग करता है कौन सा जलडमरू मध्य है, तो वह जो है पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डोकलाम पठार जो है अवस्थित है या डोकलाम अवस्थित है, वह कहाँ अवस्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी में। तो भूटान चीन भारत की त्रिमुहानी पर जो है डोकलाम पठार या डोकलाम अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डूरंड रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो डूरंड रेखा किसके किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है, यह जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं अफगानिस्तान भारत देशों के मध्य की सीमा का निर्धारण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा उत्तर पूर्व का निर्धारण करती है, वह कौन सी रेखा है, तो वह जो है मैकमोहन रेखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, वह जो है रेड क्लिप रेखा जो है भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा का सीमांकन कब हुआ था। सीमांकन कब हुआ था, तो ये जो है सन 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो वह जो है 22,623.3 किलोमीटर अर्थात 15,106.7 प्लस 7,516.6 अर्थात 22,716.6 किलोमीटर के आसपास की है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वह जो है 6100 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के सीमा के साथ लगने वाले भारतीय राज्य, इसमें एक ट्रिक आता है पंगु राज्य। तो पंजाब, गुजरात जो है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख, ये जो है लगते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश कौन सा है, तो वह बांग्लादेश है, जिसकी जो स्थल सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तो वह कौन कौन से देश से घिरा है, तो नेपाल, भूटान और चीन। अगला नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड के 3 जिले जिनकी सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है, तो वह है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये 3 जिले उत्तराखंड के हैं जिसकी सीमा जो है तिब्बत, जो चीन अधिकार, जिसका चीन पर अधिकार है, चीन का जिस पर अधिकार है, उसकी सीमा जो है उत्तराखंड की जिले हैं उससे लगते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद कौन सा है, तो भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य है। गिलगित और बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद है। अगला नंबर क्वेश्चन, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के उभयनिष्ठ जिले हैं, तो नेपाल के साथ कौन कौन से उत्तर प्रदेश के उभयनिष्ठ जिले हैं, तो इसमें 7 जिले आते हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज हैं। अगला नंबर देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा लंबाई किलोमीटर में है, तो कौन कौन सा, तो इसका ट्रिक आता है 55 MBA। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर, और जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो है सबसे कम सीमा लगती है जो है 106 किलोमीटर। अब जो है भारत भूगोल के अंतर्गत जो है भारत का भौतिक स्वरूप के विषय में देखते हैं। भारत के भौतिक के स्वरूप के विषय में पहला क्वेश्चन है, भारत को बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, तो भारत को कितनों बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये जो है
4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है बृहद मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और चौथा जो है भारतीय तट एवं द्वीपीय प्रदेश। अगला नंबर है एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के उप विभाग में रखा जाता है। तो वह जो है किससे संबंधित है, तो जो है उत्तरी दक्कन पठार से संबंधित है। भारत का प्रतिशत क्षेत्रफल जो पठार से आच्छादित है तो वह 27.7% है जो पठार से आच्छादित है। अगला नंबर देखते हैं, सही सुमेलित है शैल समूह और शैल तंत्र हैं। आर्कियन शैल समूह है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है और जो है पुराण विंध्यन क्रम की चट्टान संबंधित है। द्रविडियन आर्डोविशियन से संबंधित है। आर्यन जो है गोंडवाना से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन ट्रैप जाल का निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप जाल का निर्माण हुआ है मेसोजोइक महाकल्प में, क्रिटेशियस कल्प में जो है इसका निर्माण हुआ है। अगला नंबर देखते हैं, दक्कन ट्रैप बना हुआ है। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो वह जो है बेसाल्ट से निर्मित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन ट्रैप क्षेत्र जिसके कारण बना था वह है ज्वालामुखी के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप उसका निर्माण हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैप मेघालय, करेवा, कश्मीर घाटी, उत्खात भूमि चंबल घाटी और पाट भूमि रांची पठार में से सुमेलित नहीं है। तो ये जो है ट्रैप मेघालय जो है इससे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है एक दूसरे से सुमेलित हैं या संबंधित हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। तो वह जो है आग्नेय और कायांतरी चट्टानों से निर्मित है या बनी हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखतः पाए जाते हैं। तो गोंडवाना जो शैल तंत्र हैं वह प्रमुखतः पाए जाते हैं। तो ये जो है मुख्यतः देश के 4 भागों में छोटा नागपुर का दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी, वेनगंगा एवं वर्धा घाटियाँ तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर एवं सिक्किम के क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल, कच्छ का रण, मध्य गंगा का मैदान, कश्मीर और कर्नाटक में से जहाँ चतुर्थक तंत्र शैल नहीं पाए जाते हैं वह किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो वह जो है कर्नाटक में चतुर्थक शैल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जयपुर भारत के जिस स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है वह है उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है, जयपुर राजस्थान में अवस्थित है। अगला नंबर है, महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है वह है सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसी के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। अगला नंबर क्षेत्र है, पाट भूमि पाई जाती है। तो ये पाट भूमि कहाँ पाई जाती है, यह जो है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रांची का पठार उत्थित संप्राय मैदान का रांची का पठार जो उदाहरण है तो उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। अगला नंबर, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के जिन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है तो वह है उत्तरी बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ये जो है इसके अंतर्गत राजस्थान के भौतिक संरचना की दृष्टि से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। अगला नंबर देखते हैं, भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था, तो वह जो है वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली यात्री था, जो भारत में 1498 ईस्वी में कालीकट पर पहुंचा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अगला नंबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। अगला नंबर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है।
मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। अगला नंबर देखते हैं, सर्वाधिक तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। 1214.7 किलोमीटर जो है इसकी तटरेखा लंबी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। अगला नंबर है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला नंबर है क्वेश्चन है, स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम स्थित है? तो ये जो है भारत देश में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिलांग के पठार को मेघालय नाम दिया? तो जो है शिलांग के पठार को मेघालय नाम से नामकरण किसने किया? तो ये जो है SP चटर्जी जी हैं। अगला नंबर जो है, तमिलनाडु तट कहलाता है। तमिलनाडु जो तट है वह किस नाम से जाना जाता है? वह जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप केमुरिन तक ये जो है इसका विस्तार पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABCD तट प्रदर्शित हैं, क्रमशः कोंकण, कनारा तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। ये जो है इस प्रकार से इसका क्रम है। ए जो है कोंकण एवं कनारा तट है, बी जो है मालाबार तट है, सी उत्तरी सरकार तट है और डी जो है कोरोमंडल तट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गारो राजमहल बिदर का निर्माण हुआ है? तो वह गारो राजमहल बिदर का निर्माण कैसे हुआ है? तो अधःभ्रंश के कारण जो है गारो राजमहल का बिदर का निर्माण हुआ है। अगला नंबर है, हिमालय के दक्षिण में वह जो उत्तरतम है वह क्या है? वह भाबर है। अगला नंबर जो है, गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के जिस भौतिक प्रदेश में स्थित है वह है दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र। ये जो है गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के जिस भौतिक प्रदेश में है वह जो है दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र। अगला नंबर है, गोंडवाना काल की चट्टानें जिस नदी में पाई जाती हैं वह है महानदी। अगला नंबर है, बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः जिन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है वह कौन कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः दो राज्यों को आच्छादित करता है। आइए इन्हें भी जानें। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और इनकी जो लंबाई है किलोमीटर में है। गुजरात लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। तटरेखा की लंबाई। महाराष्ट्र है 652.6 किलोमीटर। गोवा है 101 किलोमीटर। कर्नाटक है 280.0 किलोमीटर। केरल है 569.70 किलोमीटर। तमिलनाडु है 906.90 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश है 973.70 किलोमीटर। ओडिशा है 476.40 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल है 157.50 किलोमीटर। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव है 42.50 किलोमीटर। लक्षद्वीप है 132.0 किलोमीटर। पुदुचेरी है 47.60 किलोमीटर। और जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये है 1962.0 किलोमीटर और कुल योग जो है 7516.6 किलोमीटर है। अब भारत के भूगोल के अंतर्गत आज जानते हैं पर्वत श्रेणी, पहाड़ी एवं घाटियों के विषय में। तो जो है पहला है क्वेश्चन, सिंधु गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य आपस में बांटने का कार्य कौन सा पर्वत करता है? वह जो है विंध्यन पर्वत करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष है। पहला है कथन, वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था।
निष्कर्ष क्या है? छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण बलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। अगर इसको देखा जाए तो ये जो है ए और बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, और इसका जो स्पष्टीकरण है वो भी सही है। मतलब ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलन इस प्रकार है, पर्वत श्रेणी का नाम है और स्थित जो है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में। तो पहला हिमालय है जो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में। दूसरा है विंध्याचल, ये एमपी में स्थित है। तीसरा है अरावली जो राजस्थान में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सह्याद्री है अगला जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई कितनी है। तो ये जो है 2500 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण हिमालय की चौड़ाई कितनी है, लगभग कितनी है। 160 से लगभग 400 किलोमीटर तक जो है उत्तर से दक्षिण हिमालय की लंबाई है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का क्रम है। तो ये जो है दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो पहले शिवालिक हिमालय पड़ेगा, लघु हिमालय, लघु हिमालय और विशाल हिमालय, उसके बाद जो है ट्रांस हिमालय आता है। अगला नंबर जो है हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वह जो है 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में जो कथन सही है वह है। तो वह कौन सा कथन सही है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाडविन आस्टीन इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। यह पश्चिम में पामीर नाट से निकलती है, मतलब पामीर घाट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई। मतलब जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है केटू गाडविन आस्टीन है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण जो है ये जो है नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। तो जो है ये कौन सी पाई जाती है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा में जो है सबसे गहरी घाटियां पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो हिमालयी अग्रभ्रंश HFT, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, उत्तरी हिमालयी भ्रंश, ट्रांस हिमालयी भ्रंश। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महान हिमालय का क्रोड निर्मित है। तो ये आद्य महाकल्पी शैलों या आर्कियन शैलों द्वारा निर्मित है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई थी, किस समय काल में, तो टर्शियरी कल्प में हुई थी। अगला नंबर है, शिवालिक पहाड़ियों को जिस राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों को जो है अबोर के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर देखते हैं, जवादी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो जवादी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कश्मीर हिमालय के एक, श्रीनगर, गिलगित, 3 नंबर है कारगिल एवं 4था नंबर बनिहाल स्थानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में कीजिए। तो पहला जो है उत्तर से दक्षिण करना है तो पहला गिलगित हो जाएगा, दूसरा कारगिल हो जाएगा, फिर कश्मीर हिमालय हो जाएगा, चौथा जो है बनिहाल स्थानों को, बनिहाल जो है ये हो जाएगा। तो इस तरह से 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, सही सुमेल इस प्रकार से है, हिमालय प्रादेशिक विभाग सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ। तो पंजाब हिमालय, जिसको PKNA बोला जाता है, PKNA, ये हो जाएगा पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। तो ये पहला जो है पंजाब हिमालय, तो ये जो होता है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य पाया जाता है, विस्तृत है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, ये सतलज से काली नदियों के मध्य विस्तृत है।
तीसरा है नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य विस्तृत है। और चौथा है असम हिमालय, ये तीस्ता से दिहांग मतलब सांगपो ब्रह्मपुत्र के मध्य में अवस्थित है। अगला नंबर देखते हैं, लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली है। तो लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी कहाँ फैली है, तो वह है हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिस पर्वत श्रेणी पर स्थित है वह कौन सा है, तो वह धौलाधार पर्वत श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी भाग है, तो जो पीर पंजाल श्रेणी भाग है किसका भाग है, तो लघु या मध्य हिमालय का भाग है। अगला नंबर है, हिस्पर हिमनद संबंधित है, तो वह काराकोरम पर्वत श्रेणी से संबंधित है। अगला नंबर है, मध्य प्रदेश मैकाल श्रेणी स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला नंबर है, मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं, तो मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः क्या कौन सी कैसी पहाड़ियाँ हैं, वह जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। अगला नंबर है, नाग पहाड़ अवस्थित है, तो ये जो है अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। अगला नंबर है, मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो कहाँ अवस्थित है, सीकर में राजस्थान में अवस्थित है। अगला नंबर है, अरावली हिमालय विंध्याचल और सतपुड़ा में से नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो जो नववलित पर्वत श्रृंखला है वह है हिमालय पर्वत। अगला नंबर क्वेश्चन है, शैलों के तालचर श्रृंखला संबंधित है, तो वह जो है निचले गोंडवाना से संबंधित है। अगला नंबर है, दून घाटी अवस्थित है, दून घाटी कहाँ अवस्थित है, तो शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में अवस्थित है दून घाटी। अगला नंबर है, भारत में जो पर्वत श्रृंखला नवीनतम है वह कौन सी है, वह सबसे बाद में जो निर्मित हुई है वह शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। अगला नंबर क्वेश्चन, कश्मीर हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय एवं पार हिमालय में से द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो जो है दून और द्वार मतलब द्वार के लिए जो है सिक्किम प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में इंद्रप्रयाग जाना जाता है, तो वह व्यास घाट के नाम से जो है जाना जाता है इंद्रप्रयाग। अगला नंबर है, उत्तराखंड में दूसरा सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो वह जो है कामेत पर्वत श्रृंखला जो है उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगला नंबर है, उत्तराखंड राज्य की वह पर्वत श्रृंखला जो उत्तराखंड का पामीर नाम से जानी जाती है, तो वह है दूधा टोली। अगला नंबर क्वेश्चन है, कथन एवं निष्कर्ष से भारत की उच्च प्रवहनता की भूकंपीय पेटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। उसका निष्कर्ष क्या है कि हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम मेखलाएं स्थित हैं। तो ये जो है ए और आर दोनों सत्य हैं और ये आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला नंबर जो है, कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। तो बृहद एवं हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य में जो है कश्मीर एवं डल झील इन दोनों के मध्य में स्थित है। अगला नंबर है, कश्मीर घाटी विस्तृत है, तो वह कहाँ विस्तृत है, तो जास्कर एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। करेवा निर्माण पाए जाते हैं, तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो कश्मीर हिमालय में करेवा का निर्माण पाया जाता है। अगला नंबर है, कश्मीर घाटी के महीन गाद से निर्मित समतल सतह युक्त चबूतरे जाने जाते हैं, तो करेवा के नाम से जाने जाते हैं। करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं केसर की खेती के लिए। करेवा किसके लिए जाने जाते हैं, तो करेवा जो है अच्छी तरह से केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित कुमायूं जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है कुमायूं हिमालय में स्थित है केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। अगला नंबर है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ फैली हैं, तो ये किस राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में फैली हुई हैं। अगला नंबर है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, तो ये बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी हैं। तो इस प्रकार जो है राजमहल पहाड़ियाँ फैली हुई हैं या हैं। अगला नंबर है, पश्चिमी पठार क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, तो ये पठारों का एक कगार है। अगला नंबर देखते हैं,
पश्चिमी घाट को इन नामों से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है, तो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर है पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं जहाँ पे उस कौन सी पहाड़ी है, तो वह नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। अगला नंबर है दक्षिण भारत, मतलब क्वेश्चन में प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, जो है 2695 मीटर है, केरल राज्य में अवस्थित है। अगला जो है अनाईमुडी स्थित है, क्वेश्चन अच्छा था, केरल राज्य में है। अगला नंबर है दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर इस पहाड़ियों को जो है व्यवस्थित करना है, तो पहले इलायची की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर अन्नामलाई, फिर पाल घाट, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। अगला नंबर है सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये जो है लगभग समानांतर है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत हैं, तो ये जो है लगभग एक दूसरे के समानांतर फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित है, माउंट आबू कहाँ पे है, किस पर्वत श्रृंखला पर, तो ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कैनाल कहाँ है, ये पालनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। उटकमंड ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है एक टूरिस्ट प्लेस है। और शिमला जो है धौलाधार श्रेणी पर अवस्थित, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागा पहाड़ियाँ कुनलुन पर्वत नल्ला मलाई श्रृंखला एवं शिवालिक में से जिस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने, तो वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें से नल्ला मलाई जो है पर्वत श्रृंखला है। जब अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई, उसका जो है निर्माण हुआ, उसी समय जो है नल्ला मलाई पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार ये था आज का वीडियो या आज का क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।